नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं, इन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भगवान को राजनीति से रखें दूर, ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के तिरुपति लड्डू में मिलावटी घी के प्रयोग के दावे पर उठाया सवाल। कहा कि लड्डू बनाने में मिलावटी घी के प्रयोग का अभी कोई सबूत नहीं है और उच्च संवैधानिक पदाधिकारी को जांच पूरी होने से पहले प्रेस में बयान नहीं देना चाहिए था। 18 सितंबर को चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि जगन के कार्यकाल में प्रसाद वाले लड्डू में मिलावटी घी का प्रयोग हुआ है और याचिकाकर्ताओं ने यह कहा था। याचिकाकर्ताओं के वकीलों का कहना था कि एक और मुख्यमंत्री का लड्डुओं में मिलावटी घी के इस्तेमाल का बयान और दूसरी ओर मंदिर बोर्ड का कहना है कि मिलावटी घी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह महत्वपूर्ण मामला है। कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होनी है। और सॉलिसिटर जनरल ने कहा यह आस्था का सवाल है। देखिए, अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें तो आप देख लीजिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे आंध्र प्रदेश है, अमरावती इसकी राजधानी है और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सैयद अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 175 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 58 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीटें हैं। 1,62,970 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका आंध्र प्रदेश। मोदी ने नेतन्याहू से कहा कि आतंकवाद के लिए दुनिया में जगह नहीं है। पश्चिम एशिया के बिगड़ते हालात के बीच पीएम की इजरायली समकक्ष के साथ फोन पर बात हुई है और कहा भारत इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद करने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इजरायल से जमीनी मुकाबले को हिजबुल्ला तैयार है। अभी आप देखते हैं कि हिजबुल्ला के कमांडरों को मारा जाना है ना, तो उसी की बातें हो रही हैं। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये आप देखिए, रूस है, यूक्रेन है, इन दोनों के बीच भी बड़ी टक्कर चल रही है। ये हमारा प्यारा भारत है, यहां आपको इजरायल देखने को मिल जाएगा। ईडी का शिकंजा कसते ही सिद्धरामैया की पत्नी 14 प्लाट लौटाने को तैयार हैं। ईडी ने मुडा से संबंधित भू आवंटन घोटाले से जुड़े केस में की कार्रवाई। परिवार बचाव की मुद्रा में भाजपा बोली अपराध बोध की स्वीकारोक्ति। देख लीजिए, ये आप देखेंगे। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, विवर्तन निदेशालय की 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका भारतीयों को अतिरिक्त 2.5 यानी कि 2.5 लाख वीजा देगा। पर्यटक, कुशल श्रमिकों और छात्रों सहित अन्य यात्रियों को मिलेगा इसका लाभ और इससे भारतीय आवेदकों को समय पर वीजा मिलने में मदद भी मिलेगी। बिहार में बाढ़ का कहर, 3 बांध टूटे, 100 गांव में घुसा पानी। ये आप देखते हैं कि इस समय मानसून है ना, और आप देखिए कि बिहार है, पटना इसकी राजधानी, इसकी सीमा नेपाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होंगे मिथुन। अपनी पहली फिल्म मेघया के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को एक्स पर जानकारी दी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात हो रही है। एक और आपको बता दूं कि आजकल आप देखते हैं कि ये बीजेपी के नेता भी बन चुके हैं मिथुन चक्रवर्ती। 1969 में स्थापित हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात कर रहा हूं मैं। इस तरह के पुरस्कारों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। प्रथम विजेता थी देविका रानी, ये भी याद रखिएगा। अमरप्रीत बने नए वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल। निर्मला सीतारमण के खिलाफ जांच पर हाईकोर्ट की रोक लग गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके अन्य के खिलाफ चुनाव बॉन्ड योजना से संबंधित मामलों की जांच पर रोक लगा दी है। जस्टिस एम नागरत्ना नाग प्रसन्ना ने भाजपा नेता नलिन कुमार कतील द्वारा दायर याचिका पर यह अंतिम आदेश दिया। दर्ज एफआईआर में नलिन का नाम भी आरोपित में शामिल था। और जम्मू कश्मीर निर्णायक जंग आज
40 सीटों पर होगा मतदान। देखिए जम्मू कश्मीर में यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं ना, 370-35 से हटने के बाद पहली बार। इसकी सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। और देखिए क्या ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। ये विधानसभा के चुनाव होते कैसे हैं, कौन लड़ सकता है? तो अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी तो आप लड़ सकते हैं। इनका चुनाव कैसे होता है? आपकी जो आप लोग हैं ना, 18 साल की उम्र हो चुकी होगी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और ये चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दलित छात्र को दाखिला दे आईआईटी धनबाद। ये सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिया निर्देश। और आप देखें, छात्र ने फीस जमा करने की समय सीमा चूकने के कारण गंवा दी थी ना अपनी सीट। अच्छी बात है। अच्छा, आप देखते हैं अनुच्छेद, आप देखिए संविधान के अनुच्छेद 142 शीर्ष अदालत को न्याय के हित में कोई भी आदेश पारित करने का अधिकार देता है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों के नेटवर्क का पर्दाफाश, 26 गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम में 32 स्थानों पर छापेमारी की। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। या इंदौर का किरदार, जहां स्वच्छता है 17वां संस्कार। एक शहर जिसने, आप देखते हैं कि सफाई को धर्म बनाकर ही स्वच्छता की क्रांति। यहाँ कारों में डस्टबिन मिलेंगे, सड़क पर सार्वजनिक लिटर बिन भी मिलेंगे। या आप देखें स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे हुए ना, तो उसकी उपलब्धियों को बताया जा रहा है। इस सफाई यहाँ ऐसे बनी, कचरा बुहारों फिर प्रभु के को पुकारो। स्वच्छता संस्कार का पहला प्रमाण घरों से मिलता है। लोग कचरा गीला, सूखा, प्लास्टिक, कांच और जैविक जैसी श्रेणियों में अलग अलग रखते हैं और कचरा गाड़ी में बने बॉक्स में अलग अलग कचरा डालते हैं। इसके बाद ही लोग स्नान, ध्यान और भगवान, ये आप देखिए, पूजन करते हैं। सफाई कर्मी नौकर नहीं मित्र हैं, देख लीजिए। और दीवारों पर लिख दिया गर्भ, ये आप देखिए, जिसने किया गंदा उसे किया शर्मिंदा। शहर में 200 मीटर का सार्वजनिक शौचालय भी है, 200 मीटर पर। संस्कार और भी, यह कचरे का 100% निस्तारण होता है। यहाँ इंदौर में गीले कचरे से खाद बायो गैस बनती है, गैस से सिटी बसें चलती हैं। सूखे कचरे से प्लास्टिक, लोहा अलग कर बेचा जाता है। शेष कचरा ईंधन के रूप में सीमेंट फैक्ट्री को बेचा जाता है। यहाँ 24 घंटों सफाई चलती है। रेत, गिट्टी, बजरी और सब्जी फल वाले वाहनों पर तिरपाल अनिवार्य है, अन्यथा वाहन जब्त। तभी तो आप देखते हैं कि स्वच्छता के मामले में इंदौर टॉप पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसका एक शहर है इंदौर। 1 नवंबर 1956 में राज्य बनाया गया था मध्य प्रदेश को। इसकी सीमा आप देखते हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। ये आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली आपका। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में या कितनी, 3 सीटें हैं। लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतीसी यहाँ की नई चीफ मिनिस्टर हैं। इस बार गैप में वाहनों पर रहेगी पहले से ज्यादा पाबंदियां। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने गैप में बदलाव कर प्रदूषण की बड़ी वजह पर किया बार। गैप के चौथे चरण में लगने वाली 3 पाबंदियों को इस बार तीसरे चरण में ही शामिल किया है। और स्वच्छ ईंधन वाली बसें ही दिल्ली में करेंगी प्रवेश। ये आप देख लीजिए। हरित क्षेत्र बढ़ाने पर जवाब नहीं देने के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की गई है। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, आप देखते हैं कि यह क्या होने लगता है। ये आप देखते हैं कि मानसून खत्म होने के बाद जहरीली होने लगती है हवा, तो उसी को लेकर बातें होने लगती हैं। और फिर हम लोग सो जाते हैं। फिर कोई समस्या आती है, फिर जागता है शासन, प्रशासन, सरकार, सब कुछ। डॉक्टरों से दुर्व्यवहार निंदनीय है, ये मुर्मू साहब कह रही हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ की राशि 3 महीनों से नहीं मिलने पर छात्रों ने सौंपा एक ज्ञापन। गंभीर 18 रोगियों का इलाज रोकना होगा अन्यायपूर्ण। एम्स को 10 करोड़ रुपए जारी करने का अपना निर्देश वापस लेने से किया इंकार। केंद्र सरकार को 3 कार्य दिवस में धनराशि जारी करने का दिया निर्देश है। पीएम शहरी
शहरी आवास योजना तो राज्यों को करना होगा एमओयू। केंद्र सरकार ने योजना में शामिल होने के लिए सुधार की कई शर्तें जोड़ी। झुग्गी झोपड़ियों का विकास भी योजना के दायरे में आता है। देखिए पीएम, अगर हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो ये 2015 में आई थी ना, उसी की बात हो रही है। पूर्व से सीजीआई गोगोई के विरुद्ध आंतरिक जांच की मांग से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। ये पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को एक जनहित याचिका में पार्टी बनाने और पूर्व में सेवा विवाद संबंधी याचिका खारिज करने के लिए उनके विरुद्ध आंतरिक जांच की मांग करने पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई इसमें। और न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुणे निवासी याचिकाकर्ता से कहा, आप जज को प्रतिवादी बनाकर जनहित याचिका कैसे दाखिल कर सकते हैं? कुछ तो गरिमा होनी चाहिए। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कानून का शासन जरूरी है, राष्ट्रपति साहिबा कह रही है हमारी। राष्ट्रपति ने मिलने आए आईपीएस के प्रशिक्षु अधिकारियों को किया संबोधित, कहा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा किए बिना प्रगति अर्थहीन शब्द बन जाती है। ये मणिपुर में आप देखिए और 6 महीने आप के लिए अपस्पा बढ़ाया गया। जो आप देखते हैं कि मणिपुर में सशक्त विशेष शक्तियां अधिनियम है ना, अपस्पा, उसी की बात हो रही 1958 का। उसी को देख लीजिए एक बार, मणिपुर को देख लीजिए, बड़े लंबे समय से अशांति फैली हुई है। देखिए मणिपुर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। राज्यों में आप देखिए नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। इसे राज्य कब बनाया गया था? 1972 में। और एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें, 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। पीएम श्री स्कूल से दूरी बनाए राज्यों के साथ केंद्र फिर शुरू करेगा चर्चा। तमिलनाडु को फिर साधने की कोशिश एनईपी की पर दूर की जा रही है उसकी गलतफहमियां। पीएम श्री स्कूल से दूरी बनाने वाले राज्यों में बंगाल, केरल और दिल्ली भी शामिल है। और देखिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई ना 2020, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। और आप देखते हैं कि पीएम श्री योजना के तहत 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है। पहले चरण में 8,000 से अधिक स्कूल में काम शुरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा कुणबी संबंधी सिंधे समिति की 2 रिपोर्टें स्वीकारी। या आप देखिए यहां भी मराठा आरक्षण को लेकर काफी बवाल होता रहता है ना महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। मुंबई इसकी राजधानी है। देखिए इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। इसे राज्य बनाया गया था 1 मई 1960 में। और एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर, सीपी राधा कृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पे है आपका। चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा मिला है। गौशालाओं के लिए प्रतिदिन प्रति गाय 50 रुपये अनुदान देने का भी निर्णय है। ऑनलाइन पद्धति से गौशालाओं को दिया जाएगा अनुदान। देख लीजिए, समय पर न्याय न मिलना कानून के शासन के लिए विनाशकारी है। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, असम सरकार से मांगा जवाब। असम के सोनापुर में प्रस्तावित ध्वस्तीकरण में याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक कोई भी संपत्ति नष्ट ना करने का आदेश दिया था ना, लेकिन आप देखेंगे असम सरकार ने ये नहीं माना। ये आपको असम देखने को मिलेगा। दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय भूटान, बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में आप देखिए पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य राज्यपाल है। यहाँ विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका असम। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता विवाद मामले में केंद्र को मिली शिकायतें। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को सोमवार को बताया गया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के विवाद पर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सक्षम प्राधिकार को ही की गई शिकायत मिली है। कूटनीतिक मोर्चे पर मोदी 3 पॉइंट के पहले 100 दिन रहे सफल।
और प्रधानमंत्री ने आप देखते हैं कि 7 देशों का किया दौरा, कई अहम बैठकों में लिया हिस्सा। राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने भी कई राष्ट्रों के दौरे किए हैं। पीएम कल कई स्वच्छता परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। गांधी जयंती को पूरे हो रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के कितने 10 साल। इसकी जो उपलब्धियां रही हैं उनके बारे में जरूर याद रखिएगा आप लोग। इससे क्या रहेगा, आप लोग इसकी उपलब्धियां बता पाएंगे सरकार की तरफ से जो किया गया। ये अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, खूब राजनीति होती है हमारे देश में, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप लोग याद रखा करिएगा कि चुनाव के बारे में, रिजल्ट के बारे में, उस राज्य के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में। बाकी नेता तो बयानबाजी उनकी चलती रहती है, और आजकल तो आप देखिए बहुत नीचे स्तर की भी बयानबाजी होती है नेताओं से, इसलिए नेताओं से नैतिकता की उम्मीद जरूरी नहीं है। ये महाराष्ट्र में लाड़की लाड़की बहन बहन योजना से अटकी कई सब्सिडी, गडकरी साहब कह रहे हैं। और आप देखिए दूसरी वित्तीय जो भी योजना है उस पर प्रभाव पड़ रहा है इसका। इस सरकार के दावे अर्ध सत्य, जॉबलेस ग्रोथ का रहा बीता दशक, कांग्रेस कह रही। जयराम रमेश ने 2021 से 24 के बीच 8 करोड़ रोजगार के सरकारी आंकड़ों को किया खारिज। कहा आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर बेरोजगारी की गंभीर चुनौती को ढकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में सुरक्षा उपायों की ढीली रफ्तार पर बंगाल सरकार को लगाई फटकार। कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से दरिंदगी मामले में सुनवाई कर रहा था शीर्ष कोर्ट। कोर्ट ने पूछा कि अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने और अन्य कामों की गति धीमी क्यों, 15 अक्टूबर तक पूरा करें काम। देखिए पंजाब में लग रही है सरपंच पद के लिए 35 लाख से 2 करोड़ तक की बोली। सरपंची बिकती है, बोलो खरीदोगे क्या। गजब। अभी मानसून का समय चल रहा है तो आप देख ही रहे हैं कि बड़ी परेशानी हो रही है। राजस्थान के मेवात में आप देखिए 250 मामले दर्ज कर पकड़े गए 900 साइबर ठग। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि थोड़ा जागरूक रहिए आप लोग, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आजकल काफी हो रही हैं और लूट भी रहे हैं काफी लोग। राजस्थान जयपुर इसकी राजधानी है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरिभाऊ किसान राव यहाँ बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये अवैध मतांतर देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता के लिए गंभीर खतरा है, कोर्ट कह रहा है। बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश की टिप्पणी, बताया अंतर्राष्ट्रीय साजिश। कहा यहां भी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की कोशिश है। चेताए समय रहते सरकार ने रोक नहीं लगाई तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक कोचिंग सेंटर में कंप्यूटर कोर्स करने वाली छात्रा ने 2 वर्ष पहले मोहम्मद आलिम पर मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया था कि कलावा बांधकर कोचिंग आने वाला युवक खुद को आनंद बताता था। उसने प्रेम बनाया, फिर शादी का वादा किया। 13 मार्च 2022 को एक मंदिर में ले जाकर मांग भरकर कहा कि 10 दिन में कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे। इसके बाद दोस्त तालिम के कमरे पर ले गए, वहां दुष्कर्म पर असली वीडियो बनाई, फोटो खींच लिए और इसके सहारे ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म के। गर्भवती होने पर वह पीछा छुड़ाने लगा। उसके बाद हाव भाव पर शक होने पर पीछा करते हुए उसके घर पहुंच गई। तब पता चला उसका असली नाम मोहम्मद आलिम है। उसी को लेकर बातें हो रही हैं। बैड टच की मिली शिक्षा को तो जागरूक बच्ची ने मां को बताई। ये आप देखते हैं कि आप बीती मध्य प्रदेश की घटना है।
और देखिए बच्चे अगर कुछ बोल रहे हैं तो सुना करिएगा, उन पर आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उन्हें हौसला दिया करिएगा आप लोग। 11 ये आप देखेंगे 11 बरस से हिरासत में था हत्यारोपित, अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी। कोरोना काल में धरती पर लॉकडाउन से कम हो गया था चंद्रमान का तापमान। शोधकर्ताओं ने चंद्रमा के 6 विभिन्न स्थानों पर किया तापमान का अध्ययन। चंद्रमा के तापमान में डिग्री दिखी 8 से 10 डिग्री केल्विन की गिरावट। ये दहेज उत्पीड़न के आरोप में 65 वर्षीय महिला 29 वर्ष बाद गिरफ्तार हुई। पहचान छिपाकर बचती रही आरोपित जिठानी। सभी आरोपित कोर्ट में तारीख पर आ रहे थे, वरीसा फेस नहीं हो रही थी। देख लीजिए पलायन का दंश, सड़क नहीं आई तो शहर पहुंच गया गांव। ये आप देखिए उत्तराखंड में चमोली जिले के रे गांव में रहते थे 30 परिवार, अब बची है सिर्फ 2 बुजुर्ग महिलाएं। गांव तक पहुंचने के लिए चढ़नी पड़ती है 3 किलोमीटर चढ़ाई। 10 वर्ष पहले शुरू हुआ था पलायन और 5,902 गांव हैं उत्तराखंड में, जिनमें से 1726 को हो चुके हैं जनविहीन। या आप देख लीजिए उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना नेपाल से लगती है। ये हिमाचल प्रदेश में प्रशासन बोला मस्जिद वैध है, लेकिन लोग गिराने की मांग पर अड़े हुए हैं। मामला क्या है, विश्व हिंदू परिषद ने 21 जून 2017 को मस्जिद का अवैध निर्माण होने की शिकायत नगर परिषद कुल्लू को की थी। नगर परिषद ने 28 जून 2017 को नोटिस जारी किया था। इसके बाद निर्माण बंद कर दिया गया था। 4 मंजिला मस्जिद का नक्शा 14 जुलाई 2000 को पास हुआ था। मस्जिद की 1 मंजिल पुरानी है, जबकि 3 मंजिलें वर्ष 2000 के बाद बनी है। प्रशासन का कहना है कि मस्जिद वैध है, नक्शा भी पास है, पर निर्माण नक्शे के अनुसार नहीं हुआ है। यह मामला शहरी विकास विभाग के पास लंबित है। यह आप देख लीजिए हिमाचल प्रदेश है, शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। इसकी राजधानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रस्टियों ने ढहाना शुरू किया मुंबई के धारावी की मस्जिद का अवैध हिस्सा। टारगेट के दबाव में फाइनेंस कंपनी के एरिया मैनेजर ने दी जान। आजकल आप देख रहे हैं कि तनाव बहुत हावी होता जा रहा है। ये 10 वर्ष के दौरान पाकिस्तान की जेलों में 24 भारतीय मछुआरों की मौत हुई है। ये उत्तराखंड में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का जिंद शुरू हो गया। इस तरह के देखिए इनके बारे में भी याद रखा करिएगा, जो सैन्य अभ्यास होते हैं। आपसे पूछ लेगा कजिंद किन 2 देशों के बीच होता है, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। जरूर याद रखा करिएगा। 13 अक्टूबर तक चलेगा ये आप देखिए संयुक्त अभ्यास और शहरी और पहाड़ी इलाकों में संचालन का पर केंद्रित होगा। संयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों में उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, सामरिक स्तर पर संचालन के लिए अभ्यास और परिष्कृत अभ्यास और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल है। अच्छी बात है। ये आप देखते हैं कि इससे दोनों देश संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे एक दूसरे से। पिता के नाम पर रोपे वन की पुत्र की तरह कर रहे हैं सेवा, अग्नि से भी करते हैं रक्षा। उत्तरकाशी नगर से लगे वर्णावत पर्वत की तलहटी में विभिन्न प्रजातियों के हजारों पौधे रोप प्रताप पोखरियाल ने पिता की याद में तैयार किया श्याम स्मृति वन। अच्छी बात है, अच्छा पहल है। निर्यात प्रोत्साहन योजना की अवधि 1 वर्ष बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने घरेलू टैरिफ क्षेत्रों से होने वाले निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली योजना की अवधि 1 वर्ष बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है। और इस योजना में वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग वितरण प्रक्रिया के दौरान दिए गए करों और शुल्कों की वापसी का प्राविधान है। स्वास्थ्य बीमा, खुदरा लोन और शेयर बायबैक समेत कई नियमों में आज से हो रहा है बदलाव। 1 अक्टूबर यानी आज की तारीख से स्वास्थ्य बीमा, खुदरा लोन, शेयर बायबैक इन सब में खुदरा लोन की लागत को लेकर मिलेगी स्पष्ट जानकारी।
पॉलिसी सरेंडर करने पर मिलेगा ज्यादा प्रीमियम बीमा का, खुद को एनआरआई ना बताने पर बंद होगा पीपीएफ खाता। या आप देखिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड शेयर बाय बैक पर लगेगा 20% टैक्स। म्यूचुअल फंड यूनिट दोबारा खरीदने पर नहीं लगेगा 20% टीडीएस। और आप देखिए बोनस शेयर में 2 दिन बाद ट्रेडिंग, 1 अक्टूबर से बोनस शेयर में। विवाद से विश्वास 2.0 योजना में कर सकेंगे आवेदन, लंबित कर विवादों के निपटाने के लिए। अब 7 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे ऑडिट रिपोर्ट। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम 7 दिन बढ़ा दिए हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बंद किया आईफोन का उत्पादन, 12% तक महंगा होगा ब्लू डार्ट से कोरियर भेजना। आईओसी ने वापस लिया 20 कितना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 22,000 करोड़ का राइट्स इशू। पश्चिम एशिया में तनाव से लुढ़के घरेलू बाजार, और 1272 अंक गिरकर 84,299 बंद हुआ बीएसई सूचकांक। निफ्टी 368 टूटा 368 अंक। 3.5 साल बाद नकारात्मक हुए 8 कोर सेक्टर की वृद्धि। और आप देखते हैं कि चालू खाता घाटा बढ़कर 9.7 अरब डॉलर हो गया है। राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 27% रहा। देखिए मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग क्या करिएगा, इकोनॉमी की, अर्थशास्त्र की किताबें जरूर पढ़िए एनसीईआरटी की। और राजकोषीय घाटा सरकार की आय में उसके व्यय की तुलना में कमी है। यह सरकार की कुल आय उसके व्यय द्वारा किए गए व्यय, कुल व्यय के बीच का अंतर है। इस अंतर को सरकारी उधारी से पूरा किया जाता है। राजकोषीय घाटे की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार अपने संसाधनों से अधिक खर्च कर रही होती है। मैन्युफैक्चरिंग में आप देखते हैं कि काम करने वालों की संख्या 7.5% बढ़ी। गोल्ड लोन प्रक्रिया में खामियों पर पड़ी आरबीआई की नजर। सोने के बदले लिए गए लोन खाते बहुत ही कम समय में बंद कर दिया जा रहा है। इसका अर्थ है कि यह गोल्ड पर लिए गए लोन का कहीं और किया जा रहा है इस्तेमाल। देखिए, और आरबीआई की बात करें तो हमारी बैंक है केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक भी कहते हैं, राष्ट्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। छोटी बचत योजनाओं में ब्याज में बदलाव नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा पहले त्योहार फिर शादी, अर्थव्यवस्था की होगी चांदी। रेटिंग एजेंसी इक्का का अनुमान है दूसरी छमाही में 7% से अधिक रह सकती है विकास दर। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने मेड इन इंडिया सामान खरीदने की अपील की। 48 लाख से अधिक शादी होंगी नवंबर दिसंबर के दौरान पूरे देश में। उच्च जोखिम वाले निवेशकों के लिए शुरू होगा एक नया एसेट क्लास। सेबी के बोर्ड ने दी मंजूरी। म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के बीच अंतर होगा खत्म। इसमें सेबी के बारे में भी याद रखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। इसके बारे में आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए। इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बात कर रहा हूं। कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए अब जन विश्वास बिल 2.0 लाने की तैयारी हो रही है। पीएलआई का लाभ लेने के लिए ब्राइट्स गुड्स कंपनियां करें आवेदन। एसी और एलईडी बनाने वाली कंपनियों के लिए आवेदन विंडो फिर से खुल गई है। या आप देखिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है ना पीएलआई, उसी की बात हुई। स्पाइस जेट से कोर्ट ने संपत्तियों की सूची मांगी है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। कई बार आप देखते हैं कि इस समय दुनिया बड़ी अशांत फैली हुई है। तो इजराइल और हमास में काफी चल रहा है, हिजबुल्लाह भी लड़ रहा है। वॉशिंगटन पहुंचे जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से करेंगे मुलाकात हमारे। पाकिस्तान पहुंचा भगोड़ा जाकिर नाइक, एनआईए द्वारा वांछित भगोड़ा है ना, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए कनाडा में महाराजा रणधीर सिंह की प्रतिमा का अपमान किया गया है। चीन का पवित्र क्षेत्र है ताइवान, शी जिनपिंग कह रहे हैं। देखिए यहां आपको ताइवान देखने को मिल जाएगा। ताइपे इसकी राजधानी है, चाइना है। चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है। हैरिस ने ट्रंप की रैली को पुराना थका हुआ शो करार दिया है। यहां राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है ना अमेरिका में। रुपया नहीं डॉलर लेकर आए भारतीय तीर्थयात्री, ये पाकिस्तान कह रहा है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। बंद हुआ कोयले से चलने वाला ब्रिटेन का अंतिम बिजली संयंत्र।
ये 1967 में खोला गया था सौर स्टेशन रेड क्लिप ऑन सौर स्टेशन। 1990 में कोयले से ब्रिटेन को लगभग 80% बिजली मिलती थी। 2023 तक ये केवल 1% रह गई थी। इमरान बुशरा को नए तोशा खाने मामले में नहीं मिली जमानत। देखिए, तोशा कहने का मतलब होता है कि कोई यहाँ के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को कोई कीमती वस्तु मिलती है, उसे तोशा खाने में जमा कर दिया जाता है। सरकारी संपत्ति मानी जाती है। विदेश में जब जाते हैं और कहीं से कुछ मिलता है तो इस सुनीता को लाने स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल ISS पर पहुंचाए। अब आप देखिए, खेल का क्षेत्र है, इन्हें भी याद रखा करिए खिलाड़ियों की क्या उपलब्धि रही है। भारत ने जीत के लिए झोंक दिया सब कुछ। ये आप देखिए, बांग्लादेश के विरुद्ध 2 टेस्ट मैच की बात हो रही है। चलिए देखते रहा करिए। आयरलैंड ने T20 में दक्षिण अफ्रीका को पहली बार पीटा। शब्द भी बड़े अच्छे यूज किए जाते हैं। ईरानी कप रणजी चैंपियन मुंबई के सामने शेष भारत की चुनौती होगी। रक्षा कंडासामी ने बेल्जियम को एशिया में जीते खिताब। भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी है। गोल्फर मन्नत और जारा को IAGU ने किया सम्मानित। भारतीय गोल्फ संघ ने। भारत ने सेफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। एंटोगन ग्रिजमैन का संन्यास। फ्रांस के विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा है। संदीप प्रधान का स्थायी महानिदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ। भारतीय खेल प्राधिकरण के IOC अध्यक्ष PT उषा ने इसी सदस्यों को लगाई लताड़। IOA अध्यक्ष ने लगाया आरोप कि ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों की तैयारियों की राशि को रोका गया। ये आप देखिए, IOA की बात हो रही है, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात हो रही है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और PT उषा इसकी अध्यक्ष हैं। प्राण शक्ति अंतस की देवी। अब नवरात्रि शुरू होने वाली है। प्रातःकाल से अब रहा 3:15 तक की जा सकती है कलश स्थापना। ये पेड़ को दादा मान किया अस्थि विसर्जन। कल 13वीं है। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की घटना है। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, पेड़ों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करिए। कोई त्योहार है आपके पास, खुशी का पल है, तो एक पेड़ लगा दीजिए। मैं कहता हूं, हम लोग इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन पेड़ लगाने में क्या बुराई है। ये महिलाओं को फिर मिलेगी दारुल उलूम को निहारने की इजाजत। ये आप देखते हैं कि श्री कृष्ण विग्रह बाद में भारत सरकार बनेगी प्रतिवादी। लघु वाद न्यायाधीश ने दिया आदेश। 10 को होगी अगली सुनवाई। जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सर्वे पर इस्लामिक एजेंसी ने जताई आपत्ति। हिंदू मुस्लिम 56 वर्ष बाद मिली विमान हादसे में मारे गए 4 और जवानों के अवशेष। हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी के ढाका ग्लेशियर पर भारतीय वायुसेना की AN-12 विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से 56 वर्ष पहले समय बीतने के बाद 4 और जवानों के अवशेष मिले। यहाँ 3 राज्यों के 27 वन प्रभागों में विकसित होगा चीतों का कॉरिडोर। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने 2 दिन तक किया मंथन। इसका 2 वयस्क चीतों को जंगल में छोड़ने जाने की संभावना है। कोनो नेशनल पार्क में आप देखते हैं लाए गए थे ना, दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से, उन्हीं की बात हो रही। सोमनाथ मंदिर के पास से भूमि से हटाया गया कब्रिस्तान और मस्जिद। एक गुजरात की बात हो रही है। यहाँ भी आप लोगों को जानकारी मिल जाती है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज के लिए। जापान में पेश किया गया दुनिया का पहला CD प्लेयर। 1982 में आज ही जापान में दुनिया का पहला CD प्लेयर CDP 101 पेश किया गया था और इससे आप देखते हैं कि सोनी और फिलिप्स ने मिलकर बनाया था। उस समय इसकी कीमत $730 थी। इसके 6 महीने बाद फिलिप्स ने अपना स्वयं का CD प्लेयर CD100 लॉन्च किया था। भारत में बिक्री के लिए जारी किया गया पहला देशव्यापी डाक टिकट। 1854 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला देशव्यापी डाक टिकट जारी किया। यह 4 मूल्य वर्ग आना, 1 आना, 2 आना और 4 आना में उपलब्ध था। इन टिकटों को कलकत्ता में डिजाइन और मुद्रित किया गया। इस पर महारानी विक्टोरिया की तस्वीर थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले गीतकार थे मजरूह। बाबूजी धीरे चल्ला, लेके पहला पहला प्यार, छोड़ दो आंचल जैसे गीतों को लिखने वाले मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म 1919 में आज ही उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ था। 1946 में शाहजहां फिल्म से बतौर गीतकार बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। उनका शेर मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग आते गए।
आज भी लोगों की जुआ पर रहता है। अंदाज, साथी, पकीजा, पाकीजा, तांगेवाला जैसी कई फिल्मों के फिल्म गीत लिखे। 1993 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था इन्हें। स्वास्थ्य सेवा में कारगर रोबोट। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सोमवार को सस्टेनेबिलिटी एक्सपो 2024 में प्रदर्शित रोबोट डेनरा प्रो 8 प्रो 4 इसे थाईलैंड की सिटी एशिया रोबोटिक्स ने विकसित किया। यह स्वास्थ्य सेवा को सुगम बनाने में उपयोगी है। इसके माध्यम से एक महत्वपूर्ण जांच करता है आगंतुक। जब तक बहुत जरूरी ना हो बच्चों को ना दें दर्द निवारक दवाएं, अनुसंधान कह रहा है। नैनो स्ट्रक्चर बनाने की नए तरीके की खोज। दवाओं में उपयुक्त छोटी आणविक इकाइयों के संयोजन को नियंत्रित करना होगा आसान। दवा को लक्ष्य जगह पर पहुंचाने की बन सकेगी सटीक प्रणाली। अच्छी बात है। कॉमिक्स फेंकने से नाराज बेटा मां को ले गया कोर्ट। ये कहा कि ताइफी सिटी की खबर है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर के जो करंट वाली खबरें हैं, जो न्यूज वाली खबरें हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। बाकी ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।